दिया है। ये जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके लिए समझना बहुत आसान रहेगा कि भारत का बुमराह के बगैर टेस्ट मैच जीतना कितना उनके लिए एक बड़ा कारनामा है, खासकर कि इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर हराना, और इस मोड़ के ऊपर कि आप ऑलरेडी एक मैच हारे हो और वो भी बुमराह की मौजूदगी में आप हारे हो। जनवरी 2021 लास्ट टाइम था जब ब्रिस्बेन के अंदर जीता, जो कि बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और टेस्ट में जीते जाके सेना कंट्री में, ये कोई आम सी बात नहीं है कि हर कैप्टन ही जाके जीत जाता है, बहुत बहुत टाइम लगता है। और अभी आपको मैं बताता चलूं कि विराट ने उस जगह पे टेस्ट मैच जीता है जहां पे आज तक कोई नहीं जीता, एशियन टीम मैनचेस्टर में, और अपना मैनचेस्टर एजबास्टन में, बर्मिंघम एजबास्टन, और कभी इंडिया भी नहीं जीता था। तो रिकॉर्ड बनते ही है ना टूटने के लिए, तो ये रिकॉर्ड बन गया और क्रेडिट जाता है जी पूरी टीम को और मैनेजमेंट को। रवि शास्त्री का कोई बयान आया आज? कामरान, ये सुबह में अगर जब बारिश हो रही थी तो आपने देखा था कैसे लोगों के इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की टीम कोई मैच हारी है उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया है कि सामने जो मर्जी 329 रन चेस किए थे इंडिया ने। 2021 जनवरी की मैं बात कर रहा हूं, जब बुमराह नहीं खेले थे तो भारत ने कोई टेस्ट मैच जीता था विदाउट बुमराह इन सीना कंट्री, यानी सीना कंट्री के अंदर। उसके बीच में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को भी हराया और बांग्लादेश को भी हराया, उसमें बुमराह नहीं थे। ये 22 और 23 के मिड की बात मैं बता रहा हूँ, इस वक्त बुमराह इंजर्ड थे, मगर वो सीना कंट्री नहीं था। सीना कंट्री की अगर आप बात करें और बुमराह के बगैर कोई पहला टेस्ट मैच इंडिया जीता हो तो ये जनवरी 2021 के बाद अब पहली दफ़ा हुआ है, क्योंकि सीना कंट्री में वो डिफरेंस डालते हैं बाकी टीमों में। इवन के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया जरूर हारा, बट बुमराह की बॉलिंग बड़ी खास रही थी। अब इंडिया ने ज़बरदस्त किस्म की एक जीत ली है और उसका सेहरा जाता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपने एक लफ्ज उनकी तारीफ में नहीं कहा। भाई मैं क्यों करूं, इतने अपने रोले बड़े ने नहीं, अपने रोलों में आप दुनिया की क्रिकेट को ना इग्नोर करें। इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है भारत ने, को तारीफ कर दे, को दिल बड़ा कर ले अपना। क्यों करूं भाई, हमारा मैच है, हम हमारा क्या, आप टेस्ट मैच है, दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं यार, इंडिया को लेके बैठे हुए हैं इधर, अपने दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं ना आप, दुनिया भर में जाके आपने क्रिकेट मैचेस देखे हैं। लेकिन अपनी पहले तो आप देखें ना, पहले इंसान को अपने घर में देखना चाहिए, बाहर वालों पे ना नजरें नहीं डालनी चाहिए। घर में भी नहीं देखते रहना चाहिए ना, थोड़ा सा बाहर भी देख लेना चाहिए, लेसन मिल जाता है, सबक मिल जाता है, बेहतर हो जाता है। अपने घर के हालात देखो ना, बाहर वाले ने तुसी कह रहे यार इन्हें प्राडो रखी भाई, वो भाई तुसी आप बॉल के अंदर रहेंगे। देखिए लंबा खेले, गलत किया, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था अगर बारिश हो रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस रही इंडिया की इंग्लैंड के मुकाबले में। बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस, और जो याद रखी जाएगी, जो क्या टेस्ट मैच 7 हारे हुए हैं इस वेन्यू पे, तो मैंने कल ही कहा था ये टेस्ट मैच अब इंडिया को अगर कोई बचा सकता है तो वो बारिश ही क्या नाम है जीतने से बचा सकती है, बारिश इंग्लैंड को बचा सकती है। लेकिन वो आप देखें 1.5 घंटा मैच नहीं हुआ, तो उस पे ओपिनियन मैं देख रहा था मीडिया सारा, तो वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि अगर वो कल 3 आउट ना हुए होते तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये टेस्ट मैच विराट कोहली विद द 7 विक्ट्रीज इन सेना कंट्रीज इन टेस्ट मैचेस में, मोस्ट बाय एनी एशियन कैप्टन। कितने एशिया के कैप्टन आए, एशिया में जो भी टीमें हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जितनी भी टीमें हैं उनके कप्तान कितने आए कितने गए, लेकिन आपको सुनने में लगेगा सिर्फ 7 जीते हैं जी विराट कोहली की, 7 हैं, लेकिन मोस्ट बाय एनी टेस्ट कैप्टन है। दूसरे नंबर पे फिर 4 जावेद मियांदाद की और आगे वसीम अकरम वगैरह की, 4 उनकी हैं। और फिर MS धोनी की आप देखिए 30 मैचेस में तकरीबन कप्तानी की है उन्होंने सेना कंट्री में, और जीते आई हैं सिर्फ 3 जीते आई हैं। तो इस हवाले से ये कोई मामूली और छोटी बात नहीं है। टेस्ट जो है एलीट फॉर्मेट है क्रिकेट का, और उसमें जो जीत आती है वो बहुत ही मजेदार होती है, बहुत ही खुशगवार होती है, वो आपका मूड बड़ा रिफ्रेश कर देती है, और आपको आने वाले कई पहली एशियन टीम बनी है जिसने इंग्लैंड को वेस्टर्न में पेला है, लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लिश मीडिया कुत्तों की तरह रो रहा है, माइकल वान कुत्तों की तरह रो रहा है, नासिर हुसैन वो कमेंट्री में बैठ के अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है कि जी हमारी टीम अच्छा खेली है। देखो मेरी बात सुने एकदम, ये चीजें करते हैं पाकिस्तानी मीडिया, मैं भी पाकिस्तान से हूं, ठीक है, लेकिन ये चीजें करते हैं टिपिकली कंजेस्टेड माइंड वाले पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग, या कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर एलिगेशन लगा देना सीधा सीधा
कप्तान शुभमन गिल पे। उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है। और दूसरा, इसमें 2-3 हीरो इसके अंदर बनते हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में आप बात करते हैं तो शुभमन गिल ऑफ कोर्स बड़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की उसने। और दूसरी तरफ मुझे लगता है आकाशदीप ने, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ इंडिया के लिए कि आकाशदीप आकर खेले हैं। क्योंकि बुमराह नहीं थे तो आकाशदीप को खिलाया गया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। पहले इनिंग के अंदर ज़बरदस्त बॉलिंग की, दूसरे में तो कमाल बॉलिंग की। और दूसरे इनिंग के अंदर आप उनके शिकार देखिए, बड़े बड़े के नाम मैं लूँगा, दूसरों को नहीं ले रहा। बेन टकिट को दोनों इनिंग में आउट किया, पोप को उन्होंने आउट किया, जॉय रूट को किया, हैरी ब्रूक को किया। यानी ये 4 लगातार विकेटें, जैसे डकिट की, पोप की, जॉय रूट। तो आप बाहर कैसे देखेंगे? नहीं ऐसे नहीं होता। के बॉल से बाहर आ जाए ना। अच्छा, दुनिया में बड़ा अच्छा हो रहा है। मुझे बताएं क्या किया, मैंने नहीं फॉलो किया इंडिया को, बताएं क्या बताएं क्या हुआ है, क्या कारकर्दगी नहीं पाई है उन्होंने। वो इंग्लैंड और इंडिया का, हाँ जी, वो जीता है उन्होंने मैच। हाँ, मैच जीता है उन्होंने, बड़ी मुबारक हो जी। बस अच्छा जी। अच्छा खालिद साहब, आपने कहा कि हम अंदरूनी तौर पर, अंदरूनी मामला पर बात कर लेते, तो ये कल कोई बरकी कुमकुमे रोशन हुए हैं कलाबी स्टेडियम के। हाय, वो आपको बताया था ना डीएमएस शो जो है वो लाइट्स वाला, वो उन्होंने लगाई है जनाब पोल्स पे, और रेड कलर की लाइटें, ग्रीन कलर की लाइटें। वो शो जो है ना वो डिजिटल स्क्रीन के साथ वो उसका अटैचमेंट होगी, जो फ्लड लाइट्स जो होंगी एलईडीज, तो उनका जो है वो रात को टेस्टिंग की गई है। अब उनकी प्लेसमेंट की 30 सालों तक वो जीतें याद रहती हैं, जो टेस्ट का मैच जीता हो। तो गिल ना सिर्फ के ये मैच जीता है, प्लेयर ऑफ द मैच भी आया, और क्या ही कमाल खेला यार, खेला भी कमाल है, कप्तानी भी बेहतरीन हो गई, और डिसीजन भी सारे जो एक्यूरेट हो गए, और मैच भी निकाल लिया। तो बर्मिंघम में आज तक नहीं जीता था इंडिया, लेकिन दुनिया में बहुत से काम पहली बार होते हैं। वो कैसे हुए, क्यों हुआ, क्या उसके पीछे वजूहत थी, उस पर हम जरा बात करते हैं। पहले मैच में देखें, इंडिया नो डाउट ज्यादा सेशन इंडिया ने जीते, लेकिन कुछ ऐसी बुनियादी गलतियां कर दी थी कि जिसकी वजह से इंग्लैंड बार बार मैच में वापस आता रहा, और उस पर हम बात कर चुके हैं। खास करके जो 2 कोलैप्स हुए थे कि 40 रन पे 7 खिलाड़ी आउट, फिर 30 रन पे 5-6 खिलाड़ी आउट, और फिर कैचेस इतने ज्यादा छोड़े, इतने 8-9 कैचेस छोड़ने के बाद फिर आप बहुत पीछे मैच में चले जाते हैं। तो इस मैच में वो गलती की ही नहीं। पहले भी बड़ा मुश्किल हो जाना था इंडियन टीम के लिए, जितना उन्होंने डिले कर दिया था, क्योंकि एक थ्रेट भी है इंग्लैंड टीम का, बैटिंग का भी, जीते हुए भी हैं, उन्होंने जाना था जीतने के लिए, तो वो अपने आप को सेव करके डिक्लेयर की है उन्होंने इनिंग्स। लेकिन बहुत बड़ा स्कोर वो सदियों में एक बार होता है, लेकिन जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा, इंडियन टीम है। इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, ऐशवन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाकर टेस्ट मैच जीतना, एक टेस्ट मैच डाउन होके, तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और गौतम पे मेरे ख्याल से बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ होगा, गिल पे तो इतना नहीं होगा क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंस दी है। और जैसे वो ग्राउंड में आया, वो नजर भी आ रहा था, कितना खुश था। अब इस चीज किसी पे उठ के बकवास फेल देना, ये गलत बात होती है। ठीक है, सीधी सी बात करता हूं, इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन में हराया, ठीक है, इससे पहले ये कारनामा किसी ने किया ही नहीं था। बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर आए, बड़े बड़े नामवर कोच आए, बड़े बड़े कप्तान आए, लेकिन इंग्लैंड को इस ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट में कोई हरा नहीं पाया। ये हराया जो है गौतम गंभीर की कोचिंग में, शुभमन गिल की कप्तानी में, और यंग इंडिया ने मिल के इंग्लैंड को इधर, इंग्लैंड का कब्रिस्तान बनाया, इंग्लैंड को इधर दफनाया, इंग्लैंड की बैज बाल को दफनाया, इंग्लैंड का जो वो कहते हैं ना एजबेस्टन का घमंड था उसको तोड़ा। भाई आप इस हार को मानो ना, आप मानो कि हमारी टीम बुरा खेली है, आप उल्टा ये बात कर रहे हो। की और हैरी ब्रूक की इसने लिए हैं। फिर स्मिथ को, जिसने पहली इनिंग में भी ज़बरदस्त बैटिंग की, दूसरे में भी ज़बरदस्त बैटिंग की है, उसको भी आकाशदीप ने आउट किया। तो ये मतलब एक खास डिफरेंस डाला। और इसके अलावा पहली इनिंग की बात करें तो उसके अंदर भी आकाशदीप ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उसमें भी बेन डकिट को इन्होंने आउट किया, दोनों इनिंग में बेन डकिट को आउट किया, पोप को इन्होंने आउट किया, और इसके अलावा हैरी ब्रूक को भी दोनों इनिंग के अंदर इसी ने आउट किया है।
तो अगरचे एक वॉक्स को आउट किया था, बट ओवरऑल ज़बरदस्त बॉलिंग की। पहली इनिंग के अंदर 6 विकेट्स ली थी सिराज ने भी और आकाशदीप ने 4 ली, मगर दूसरी इनिंग के अंदर सिराज वैसे बॉलिंग नहीं कर पाए, बट आकाशदीप ने शायद उनको मौका भी नहीं दिया। ओवरऑल अगर आप बैटिंग की बात करें तो दोनों इनिंग्स के अंदर खास जो डिफरेंस डाला वो शुभमन गिल का था। 269 फर्स्ट इनिंग में उन्होंने रन किए थे। वहाँ पर जडेजा के 89 रन भी बहुत खास थे, क्योंकि जडेजा और शुभमन गिल जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था, जैसे वो घुमाता था बॉल, जैसे इन स्विंग आउट स्विंग वो कर रहा था, जो उसने वो हैरी ब्रुक को बोल्ड किया है, वो मुझे वो बॉल याद आ गया जो लक्ष्मण को किया था उसने, वैसा अंदर आया। ये बासित भाई भी एग्री करेंगे कि ऐसा बॉल किया कि उसको टाइम ही नहीं मिला। और एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं, जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लास्ट डे वो भी टेस्ट मैच जीते होते, इस वक्त 2-0 से लीड कर रहे होते, लेकिन ये है कि अच्छा बड़ा स्ट्रांगली कमबैक जो विदाउट मेन प्लेयरों के बगैर। जी बिल्कुल सही बात है। और बासित भाई जो तलवार लटकने वाली बात की है ना, आज भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता, मौसम की वजह से बारिश ज़्यादा हो जाती, ज़्यादा टाइम निकल जाता, तो क्रिटिसिज्म सारी आनी थी गौतम पे, क्योंकि कप्तान तो नया है और उसने अपनी परफॉर्मेंस तो दे दी है, तो वो वहाँ पे भी बचत हुई और ये जीत बहुत इतने ज्यादा रन्स बना दिए कि इंग्लैंड की टीम उसके नीचे दब ही गई। और यही काम फिर दूसरी इनिंग्स में भी बहुत ही बाकमाल, बल्कि वो तो हम सोच रहे थे कि भाई ये डिक्लेयर कब होगा, 550 तक काफी है, पर बट परहैप्स दे वर थिंकिंग, दे वर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको जिस तरीके का रिजल्ट आया वो आपके सामने है। इंडिया ने इस पूरे मैच में 234 ओवर बैटिंग की है और इंग्लैंड ने सिर्फ 150 ओवर, तो 80-85 ओवर जो है वो ज्यादा बैटिंग की है, बहुत ज्यादा। और परहैप्स दे नो, और परहैप्स दे वांटेड टू मेक दैट रिकॉर्ड कि 1014 रन्स, जो कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पहली दफा इंडिया ने एक मैच में 1000 से ज्यादा रन्स बनाए हैं। तो शायद कि वो सोच रहे होंगे कि हाँ इतना ज्यादा प्रेशर डालें इंग्लैंड पे। एक तो ये रिकॉर्ड तो चलो बीच में बनते रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 2-3 दिन के गैप के साथ अगला मैच है आपका और थकी हुई इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए। हमारे यहाँ होता ही यही है, एशिया में, इंडिया में ज़्यादा होता है क्योंकि बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में भी हार बर्दाश्त नहीं होती है, इसी तरह श्रीलंका, इसी तरह बांग्लादेश। अभी कामी जो बात कर रहा था ना आकाशदीप की, नो डाउट उसने बहुत ब्रिलियंट, उसने देखो बेसिकली वो स्विंग बॉलर नहीं है, सीम बॉलर है। और इंग्लैंड क्या गलती कर रहा है, स्विंग बॉलर को खिला रहा है, जो हम पहले टेस्ट में भी बात कर चुके हैं वो की। भारत के न्यू कप्तान शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया। भारत ने आज इंग्लैंड को हराकर 336 रनों से भारत ने टेस्ट सीरीज को जीत लिया, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया एकदम से बौखला गई है और पाकिस्तानी मीडिया सोच में पड़ गई है कि भारत के पास इतने तूफानी यंग टैलेंट कैसे हैं। जब भारत जीतता है तो पाकिस्तानी मीडिया को एकदम से मिर्ची लग जाती है। पाकिस्तानी मीडिया सोच रहा था कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा है तो भारत टेस्ट मैच में हार जाएगा और जसप्रीत बुमराह के अलावा कौन भारत के पास बॉलर है। मगर भारत के पास जो आकाशदीप न्यू बॉलर और जसप्रीत बुमराह के सामने जब आकाशदीप आए तो आकाशदीप जसप्रीत बुमराह से भी तगड़े प्लेयर निकल गए, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया एकदम से बौखला गई है। पाकिस्तानी मीडिया खुशी मना रही थी कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा है, टेस्ट सीरीज इंडिया हार जाएगी। शुभमन गिल ने इतनी लाजवाब पारी खेली कि पाकिस्तान मीडिया देखकर अपने बाबर आजम को अब क्रिकेट से भगाने लगा। जिस प्रकार हमारे मोहम्मद सिराज ने भी इतनी तूफानी बॉलिंग किया, 6 विकेट मोहम्मद सिराज और 6 विकेट आकाशदीप ने लिया, जिसमें पहले दिन में मोहम्मद सिराज, दूसरे दिन में आकाशदीप, दोनों ही इतनी तूफानी बॉलिंग किए और इंडिया की टीम को 336 रनों से 336 रन, जो दुनिया की अभी तक कोई भी भारत के कप्तान अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ इतने ज्यादा रन मारकर और इतने ज्यादा रन से अभी तक नहीं जीते थे। अभी तक भारत एक भी मैच इंग्लैंड से नहीं जीता था। जब से भारत ने इंग्लैंड को हराया है तब से पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया है। पाकिस्तानी मीडिया सोच में पड़ गया है कि भारत के पास इतने यंग टैलेंट और भारत किसी भी टीम को अब हरा सकता है। इंग्लैंड के टीम को बहुत ही ज्यादा अपने बैटिंग पर घमंड था, अपने बॉलिंग पर भी घमंड था। शुभमन गिल ने उनके बॉलरों को इस प्रकार धुलैया किया कि उनकी बॉलरों की घमंड टूट गया। उसके बाद अपनी बैटिंग पर घमंड कर रहे थे आकाशदीप, मोहम्मद सिराज ने उनकी बैटिंग का घमंड भी तोड़ दिया और आकाशदीप, मोहम्मद सिराज जिस प्रकार बॉलिंग की है, इस बॉलिंग को पूरी दुनिया याद रखेगी और पूरी दुनिया याद रखेगी कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को हराया था टेस्ट मैच में और इतने ज्यादा रनों से, 336 रनों से। अभी तक क्रिकेट इतिहास में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 336 रनों से किसी भी देश को हराया, वो है भारत।